यहाँ एक 2000 शब्दों की हिंदी में अपराध कहानी प्रस्तुत है। कहानी अंधेरी रात का रहस्य। गांव का नाम था हरिपुर, जहाँ की शांति और सादगी ने इसे एक अद्भुत स्थान बना रखा था। लेकिन इस शांत गांव में एक रात ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। रात के लगभग 10 बजे थे। गांव की गलियां सुनसान थी और चांद की रोशनी में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। गांव का चौकीदार रामू अपनी ड्यूटी पर था। उसने देखा कि गांव के एक बड़े जमींदार जगदीश सिंह का घर अंधेरे में डूबा हुआ है। जगदीश सिंह एक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनकी हंसी खुशी में एक छिपा हुआ दर्द भी था। उनकी पत्नी सुमन कई वर्षों से बीमार थी। रामू ने सोचा कि शायद जगदीश ने अपने घर की लाइट्स बंद कर दी हैं। लेकिन जैसे ही वह पास गया, उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। यह देखकर रामू को अजीब लगा। वह घर के अंदर गया। अंदर का दृश्य उसे चौंका दिया। जगदीश सिंह जमीन पर बेहोश पड़े थे और खून में सने हुए थे। सुमन भी वहां बेहोश पड़ी थी। रामू ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पहुंचते ही तुरंत कार्रवाई शुरू की। इंस्पेक्टर साक्षी शर्मा ने मामले की छानबीन शुरू की। उन्होंने सबसे पहले जगदीश और सुमन को अस्पताल भेजा। जगदीश की हालत गंभीर थी, लेकिन सुमन खतरे से बाहर थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की। गांव में कई लोग थे जो जगदीश से नफरत करते थे। उनमें से एक था रामेश्वर, जो एक गरीब किसान था। उसने जगदीश के खिलाफ कई बार आवाज उठाई थी, क्योंकि जगदीश ने उसकी जमीन हड़प ली थी। रामेश्वर को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने कहा, मैंने जगदीश को नहीं मारा, मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी जमीन वापस चाहता हूं। इंस्पेक्टर शर्मा ने रामेश्वर को छोड़ दिया और उसके अलावा गांव के बाकी लोगों से पूछताछ करने लगी। कई लोगों ने बताया कि जगदीश की एक बहन भी थी जो शहर में रहती थी। उसका नाम प्रियंका था। प्रियंका ने कुछ महीनों पहले ही गांव में आकर कहा था कि उसे अपने भाई की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चाहिए। इंस्पेक्टर ने प्रियंका को बुलवाया। प्रियंका ने इंस्पेक्टर से कहा, मैं अपने भाई से पैसे मांगने आई थी, लेकिन मैंने उसे कभी नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बनाई। मैं केवल अपने हक की बात कर रही थी। लेकिन इंस्पेक्टर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अगली सुबह इंस्पेक्टर ने प्रियंका के घर की तलाशी ली। वहां उन्हें कुछ संदिग्ध सामान मिला, जैसे कि एक चाकू जो खून से सना हुआ था। प्रियंका ने कहा, यह चाकू तो मेरे पति का है, वह रसोई में काम करता है। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर शर्मा को प्रियंका पर शक था। उन्होंने उसके पति अरुण को भी पूछताछ के लिए बुलवाया। अरुण ने कहा, मैं उस दिन गांव से बाहर था, मुझे नहीं पता कि यह सब क्या हुआ। लेकिन उसके चेहरे पर एक चिंता की लकीर थी। इस बीच रामू चौकीदार ने इंस्पेक्टर से कहा, मैडम, मुझे कुछ अजीब लगा। जब मैंने जगदीश का दरवाजा खोला तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। किसी ने मुझे मत मारो कहा। इंस्पेक्टर ने उस बात को ध्यान में रखा। कुछ दिन बाद जगदीश होश में आया। उसने इंस्पेक्टर से कहा, मुझे याद है कि मैं अपने घर में अकेला था। तभी कोई मेरे पास आया और मुझसे पैसे मांगे। मैंने मना किया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। जगदीश की बातों से संकेत मिल रहा था कि यह कोई जानकार ही था। इंस्पेक्टर शर्मा ने गांव में सभी को इकट्ठा किया और कहा, इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमें कुछ सबूतों की जरूरत है। उन्होंने सबको एक कमरे में बैठाया और सभी से पूछा कि क्या किसी ने उस रात कुछ देखा। एक महिला ने कहा, मैंने देखा कि जगदीश की बहन प्रियंका यहाँ आई थी, लेकिन वह जल्दी चली गई। इंस्पेक्टर ने प्रियंका से फिर से पूछताछ की। उसने कहा, मैं वहां सिर्फ अपने भाई से मिलने गई थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि अगर वह मेरे पैसे नहीं देंगे तो हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। इंस्पेक्टर ने उस पर ध्यान दिया और प्रियंका के पति अरुण से फिर से पूछताछ की। अरुण ने कहा, मैंने प्रियंका से कहा था कि अगर जगदीश पैसे नहीं देगा तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा। यह सुनकर इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि प्रियंका और अरुण दोनों इस मामले में शामिल थे। उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया और सच्चाई का खुलासा किया। अंत में इंस्पेक्टर ने यह बताया कि जगदीश को उनके भाई की हत्या की योजना थी। प्रियंका और अरुण ने मिलकर उसे मारने की साजिश रची थी, ताकि वे उसके पैसे और संपत्ति हड़प सकें। गांव वालों ने इस घटना को सुनकर सन्न रह गए। जगदीश की स्थिति सुधारने के बाद उन्होंने प्रियंका और अरुण को सजा दिलवाने के लिए अदालत में मामला दर्ज किया। इस तरह हरिपुर गांव की शांति फिर से लौट आई। लेकिन इस घटना ने सबको यह सीख दी कि धन और लालच किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। समाप्त। उम्मीद
है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।